जय श्री कृष्ण प्यारी माताओं। आज जो कथा तुझे मिलने जा रही है वह उस वीर अभिमन्यु की है जिसने अपने गर्भकाल में ही युद्ध के रहस्य सुन लिए थे और जिसने अपनी अल्पायु में भी साहस का ऐसा दीपक जलाया कि उसका प्रकाश युगों युगों तक बुझा नहीं। कभी तूने यह सोचा है मां कि जब कोई बालक गर्भ में पल रहा होता है तो वह केवल रक्त और मांस का आकार नहीं गढ़ रहा होता, बल्कि हर विचार, हर भावना उसकी आत्मा पर अमिट संस्कार की तरह अंकित हो रही होती है। गर्भ कोई साधारण स्थान नहीं है मां, यह तो जीवन का पहला देवालय है जहां भविष्य लिखा जाता है और पहला विद्यालय है जहां शिशु शिक्षा ग्रहण करता है। आज की यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह तेरे शिशु के लिए वह दीपक है जो उसकी आत्मा तक रोशनी पहुंचाएगा और उसके भीतर अटूट साहस की ज्योति प्रज्वलित करेगा। इसलिए मां, अपने मन को शांत कर, अपनी सांसों को स्थिर कर और अपने हृदय को निर्मल बना ले, क्योंकि यह कथा बीच में छोड़ देना ऐसा होगा जैसे कोई दीपक आधे रास्ते में बुझा देना। इस कथा का हर शब्द तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा में संस्कार बनकर उतरेगा और उसकी चेतना को योद्धा सा निर्मल और शक्तिशाली बना देगा। मां, यदि यह यात्रा तेरे हृदय को छू जाए तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ना, इसे प्रेम से आशीर्वाद बना देना। इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में बता देना कि अगली कथा तू किस विषय पर सुनना चाहेगी। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, रानी मदालसा की गर्भ शिक्षा, सीता माता का मातृत्वमय वनवास या गंगा अवतरण की दिव्यता। और यदि तेरा मन निर्णय न कर पाए तो बस जय श्री हरि लिख देना, ताकि मुझे यह अनुभव हो कि तेरा आशीर्वाद हमारे साथ है। मां, पिछली बार बहुत सी माताओं ने अभिमन्यु की कथा सुनने की इच्छा जताई थी, इसलिए आज हम यह कथा लेकर आए हैं, क्योंकि यह स्थान केवल एक चैनल नहीं बल्कि हर मां की श्रद्धा का मंदिर है और इस मंदिर में तेरे हर शब्द तेरे शिशु के लिए आशीर्वाद बनकर गूंजते हैं। तो मां, अब चल इस दिव्य यात्रा को प्रारंभ करें। मां, यह भोर का समय है, जब आकाश पर हल्की सुनहरी किरणें बिखर रही हैं, जब पंछियों का मधुर कलरव गूंज रहा है, जब नदी का निर्मल जल सूर्य की छटा से स्वर्णिम हो रहा है और जब समीर की ठंडी लहरें वृक्षों की डालियों को झुलाकर वातावरण को एक अद्भुत शांति से भर रही हैं, उसी शांत और दिव्य प्रभात में एक कथा जन्म लेती है। वह कथा जो केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि एक मां की कोख से निकले संस्कार की है। वह कथा अभिमन्यु की है। मां, वह क्षण याद कर जब हस्तिनापुर का राजमहल इस भोर की तरह शांत था, जब महाराज पांडवों का पुत्र अर्जुन अपनी प्रिय पत्नी सुभद्रा के पास बैठे थे और सुभद्रा गर्भवती थी। मां के गर्भ में पल रहा वह बालक ही आगे चलकर अभिमन्यु कहलाने वाला था। अर्जुन ने उस सुबह सुभद्रा को युद्ध की एक अद्भुत विद्या समझानी शुरू की। वह थी चक्रव्यूह की विद्या। अर्जुन धीरे धीरे शांत स्वर में बताते जा रहे थे कि युद्ध भूमि में कैसे 7 परतों वाला घेरा बनता है, कैसे सेनाएं उसे घेर लेती हैं और कैसे वीर योद्धा उस घेरे को एक एक कर भेदते हुए भीतर प्रवेश करता है। मां अर्जुन अपने वीर हृदय से यह ज्ञान सुना रहे थे और सुभद्रा अपने गर्भ में पल रहे शिशु के साथ वह सब सुन रही थी। गर्भ में लेटा वह नन्हा जीवन कानों के सहारे हर शब्द को आत्मसात कर रहा था। वह मन ही मन सब सीख रहा था। पर मां कहते हैं ना कि शिक्षा आधी हो तो भाग्य भी अधूरा रह जाता है। वही इस कथा की जड़ बनी, क्योंकि उस सुबह जब अर्जुन चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि समझा रहे थे, तभी गर्भवती सुभद्रा का मन थकान से भर गया। उसने करवट ली, उसकी आंखें भारी हो गईं और धीरे धीरे नींद ने उसे घेर लिया। मां, सुभद्रा सो गई, पर गर्भ में पल रहा शिशु जाग रहा था और वही शिशु सुनता रहा, पर केवल आधा सुन पाया। क्योंकि मां सो गई तो अर्जुन ने अपना वचन अधूरा छोड़ दिया और यहीं से इतिहास में वह बिंदु अंकित हो गया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो सीखेगा, पर उससे निकलने का मार्ग कभी न जान पाएगा। मां, वह भोर का आलोक धीरे धीरे दिन में बदल रहा था। राजमहल के आंगन में शांति थी। वृक्षों से छनकर आती धूप हल्के हल्के कक्ष को आलोकित कर रही थी और सुभद्रा अपने कक्ष में आराम की मुद्रा में विराजमान थी। उसका हाथ अपने गर्भ पर रखा हुआ था, मानो अपने शिशु को सहला रही हो। तभी द्वार पर धीरे से प्रवेश करते हैं पांडवों के पराक्रमी पुत्र अर्जुन। उनकी आंखों में स्नेह था,
चेहरे पर गंभीरता और हृदय में अपार प्रेम। वे सुभद्रा के समीप बैठे और बोले, प्रिय, आज मैं तुझे वह रहस्य बताना चाहता हूं जो युद्ध भूमि के लिए आवश्यक है। आज मैं तुझे चक्रव्यूह की विद्या समझाऊंगा। यह सुनकर सुभद्रा ने मुस्कुराकर हामी भरी और चुपचाप सुनने लगी। मां, अर्जुन का स्वर धीमा था, जैसे वीणा की तारें बज रही हों। वे समझाने लगे कि युद्ध भूमि में कभी कभी सेनाएं इस प्रकार का घेरा बनाती हैं जो कई परतों में होता है। इसे चक्रव्यूह कहते हैं। यह घेरा गोल गोल घूमता हुआ प्रतीत होता है और उसमें प्रवेश करना केवल वही योद्धा जान सकता है जिसे इस रहस्य की शिक्षा मिली हो। अर्जुन बोले, जब योद्धा प्रवेश करता है तो पहले द्वार पर सेना खड़ी रहती है, उसे भेद कर आगे जाना पड़ता है। फिर दूसरी परत आती है, फिर तीसरी, और इसी प्रकार 7 परतें होती हैं। प्रत्येक परत कठिनाई और चुनौती से भरी होती है। केवल वही वीर आगे बढ़ पाता है जो धैर्य, संयम और बुद्धि से कार्य करे। सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी, परंतु मां इस समय केवल सुभद्रा ही श्रोता नहीं थी। उसके गर्भ में पल रहा वह नन्हा शिशु भी सुन रहा था। उसकी नन्ही चेतना अर्जुन के हर शब्द को आत्मसात कर रही थी। उसकी आत्मा पर वीरता के बीज अंकुरित हो रहे थे। वह सीख रहा था कि युद्ध केवल बल का नहीं बल्कि बुद्धि का भी खेल है। अर्जुन विस्तार से बताते रहे। उन्होंने कहा कि जब कोई योद्धा पहली परत तोड़कर भीतर जाता है तो चारों ओर से शत्रु उस पर टूट पड़ते हैं। तभी साहस, धैर्य और तीव्र गति से उसे आगे बढ़ना पड़ता है। फिर दूसरी परत, तीसरी परत और अंततः केंद्र तक पहुंचना होता है जहां मुख्य योद्धा स्थित होता है। मां, सोच तेरे शिशु के कानों में जैसे यह सब अभी उतर रहा है। अर्जुन के शब्द गर्भ में गूंज रहे हैं। नन्हा अभिमन्यु सब सुन रहा है, सब सीख रहा है। वह मौन है, पर उसकी आत्मा इस ज्ञान को पी रही है। अर्जुन ने समझाया कि प्रत्येक परत का द्वार अलग अलग होता है, दिशा बदलती जाती है और केवल वही योद्धा जीवित बच पाता है जो इस रहस्य को जानता हो। सुभद्रा अब तक सब सुन रही थी, पर धीरे धीरे गर्भ का भार उसे थकाने लगा। उसकी पलकें भारी हो गईं, उसका मन उनींदा होने लगा और वह सोचने लगी कि इतना गूढ़ ज्ञान अब भी उसके लिए कठिन है। धीरे धीरे उसने आंखें मूंद लीं और निद्रा ने उसे अपने आगोश में ले लिया। पर मां गर्भ का शिशु अभी जाग रहा था। उसकी चेतना तो अर्जुन के हर शब्द को पकड़ चुकी थी, परंतु जैसे ही सुभद्रा सोई, अर्जुन ने सोचा कि अब सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए आगे का रहस्य यहीं रोक देना चाहिए, और उन्होंने शिक्षा अधूरी छोड़ दी। मां, यही क्षण इतिहास का निर्णायक मोड़ बना, क्योंकि अभिमन्यु ने गर्भ में रहकर चक्रव्यूह में घुसने की विधि तो सीख ली, परंतु उससे बाहर निकलने का रहस्य कभी न जान सका। उसके भाग्य की रेखा इसी पल में लिखी गई। उसका साहस तो पूर्ण हुआ, पर उसकी विद्या अधूरी रह गई, और यही अधूरापन आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बना। मां, यह प्रसंग तेरे शिशु के लिए भी शिक्षा है कि गर्भ में सुनी हर बात आत्मा पर अमिट छाप छोड़ती है, चाहे वह अधूरी ही क्यों ना हो। इसीलिए मां को चाहिए कि वह गर्भ में हर शब्द, हर विचार और हर भावना को शुद्ध रखे, क्योंकि वही शिशु के भविष्य का आधार बनता है। मां, सोच उस पावन क्षण को जब समय थम सा गया था, जब पूरी प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में सज गई थी। राजमहल में शांति का वातावरण था। आकाश पर भोर की सुनहरी आभा छाई थी। मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे गूंज रही थीं और हर दिशा में पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। तभी पांडव वंश की गोद में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। सुभद्रा की कोख से निकले उस शिशु के मुख पर ऐसा तेज था कि देखते ही सबकी आंखें ठहर गईं। उसके नेत्र मानो सूर्य की आभा से दमक रहे थे और उसका मुख चंद्रमा की शांति से भरा था। लोगों ने कहा कि यह साधारण बालक नहीं है, यह तो देवताओं का अंश है जिसने गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त किया है। यह वही शिशु है जो आगे चलकर अभिमन्यु कहलाएगा और जिसकी वीरता समस्त भारतवर्ष में गूंजेगी। जन्म के समय ही महल में एक अद्भुत छवि दिखाई दी। पक्षियों का कलरव और अधिक मधुर हो गया। मंद पवन शिशु को सहलाने लगी और देवताओं की कृपा मानो हर ओर बरस पड़ी। मां, उस पल को सोच जब एक नन्हा बालक अपनी मां की गोद में पहली बार मुस्कुराता है। वही मुस्कान सुभद्रा के हृदय को भेद गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर उठीं, पर वह आंसू दुख के नहीं, अपार सुख के थे। जब अर्जुन ने अपने पुत्र को पहली बार अपनी बाहों में उठाया
तो उनकी आंखों में भी गर्व और स्नेह छलक पड़ा। वे बोले, यह केवल मेरा पुत्र नहीं, यह तो धर्म का सिपाही है, यह तो आने वाले युगों का रक्षक है। मां, इस दृश्य को सुनते ही तेरा मन भी पिघल रहा होगा और तेरे गर्भ का शिशु भी उस प्रेम और संस्कार को आत्मसात कर रहा होगा। दिन बीतते गए। अभिमन्यु का बचपन राजमहल की गोद में खिलता रहा। वह अन्य बालकों की तरह साधारण खेलों में भी अद्भुत चपलता दिखाता। उसकी आंखों में ऐसी जिज्ञासा थी कि हर बात को समझ लेना चाहता था। जब वह नन्हा हाथों में खिलौना धनुष उठाता तो ऐसा लगता मानो भविष्य की महायुद्ध भूमि उसका इंतजार कर रही हो। वह तीर चलाने की नकल करता तो लोग देखते रह जाते। उसके हर भाव में अर्जुन की वीरता और सुभद्रा की कोमलता झलकती थी। मां, उस बालक के कदमों में जो गति थी वह साधारण न थी। वह हर दिन महल के आंगन में दौड़ता खेलता, वृक्षों के नीचे बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनता और फिर आकाश की ओर देखता, मानो कुछ प्रश्न कर रहा हो। उसकी आत्मा में बचपन से ही एक वीर का संकल्प पल रहा था और यह सब इसलिए था क्योंकि गर्भ से ही उसने ज्ञान सुना था। मां, सोच, तेरे गर्भ का शिशु अभी उसी तरह सुन रहा है जैसे उस समय अभिमन्यु ने सुना था। वह तेरी हर भावना को पकड़ रहा है। जब तू यह कथा सुनते हुए मुस्कुराती है तो वह भी भीतर मुस्कुरा देता है। जब तेरी आंखें नम होती हैं तो वह भी करुणा को अनुभव करता है। यही कारण है कि कहा जाता है, गर्भ ही पहला विद्यालय है जहां से जीवन की शिक्षा शुरू होती है। मां, अभिमन्यु बचपन से ही सबका प्रिय था। उसकी मधुर वाणी सुनकर महल के लोग आनंदित हो जाते। उसकी मासूमियत और तेजस्विता का ऐसा संगम था कि हर कोई उसे देखकर कहता, यह बालक महान बनेगा। और जब वह अपने पिता अर्जुन के पास बैठता तो उसकी आंखें चमक उठतीं। वह मन ही मन वही प्रश्न करता जो किसी योद्धा का पुत्र ही कर सकता है। पिता धनुष कैसे चलाते हैं? युद्ध भूमि कैसी होती है? सेनाएं कैसे सजती हैं? अर्जुन उसकी आंखों को देखते तो समझ जाते कि यह बालक साधारण नहीं है। इसे समय से पहले ही युद्ध का आकर्षण है। वे मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देते और कहते, बेटा, समय आएगा तो तुझे सब मिलेगा। अभी खेल और हंसी में जीवन बिताओ मां। यही दृश्य इस कथा का सार है कि अभिमन्यु की आत्मा बचपन से ही गर्भ के संस्कारों से भर गई थी। उसकी चाल में धैर्य था, उसकी आंखों में साहस था और उसकी मुस्कान में भविष्य की गाथा छिपी थी। मां, तेरे गर्भ का शिशु भी जब यह कथा सुन रहा है तो वह भी भीतर वही तेज, वही साहस, वही संस्कार ग्रहण कर रहा है। और यही कथा गर्भ गीता की सच्चाई सिद्ध करती है कि मां का हर अनुभव शिशु का भी अनुभव बन जाता है। मां, समय बीता और वह नन्हा बालक धीरे धीरे किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगा। अब केवल महल की गोद और खेल उसके लिए पर्याप्त नहीं रहे। उसे विद्या और शस्त्र शिक्षा की ओर ले जाना आवश्यक था। यही परंपरा थी कि राजकुमारों को गुरुकुल में भेजा जाता था ताकि वे धर्म, शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला सब कुछ सीख सकें। और तभी अभिमन्यु को भी गुरुकुल की ओर प्रस्थान कराया गया। जब वह सुबह सुबह सूर्य की किरणों से आलोकित मार्ग पर चला तो उसकी आंखों में उत्साह था और हृदय में सीखने का संकल्प। वह बालक जो अभी तक अपनी मां सुभद्रा और पिता अर्जुन के स्नेह में पला था, अब आचार्यों के चरणों में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा था। मां, सोच, जब शिशु पहली बार तेरी गोद से दूर किसी और के पास जाता है तो तेरे हृदय में कैसी बेचैनी होती है। वैसा ही उस दिन सुभद्रा के हृदय में था। उसकी आंखें नम थीं, परंतु उसके होठों पर आशीर्वाद था कि मेरा पुत्र ज्ञान और धर्म में सर्वोत्तम बने। अभिमन्यु ने गुरुकुल में प्रवेश करते ही आचार्य को प्रणाम किया। उसकी वाणी में ऐसी मधुरता और आंखों में ऐसी विनम्रता थी कि आचार्य भी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, यह बालक केवल शस्त्र ही नहीं, शास्त्रों में भी निपुण होगा। मां, वहीं से उसकी शिक्षा आरंभ हुई। वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और आचार्य के चरणों में बैठकर वेद, उपनिषद और गीता के श्लोक सुनता। हर शब्द को ध्यानपूर्वक आत्मसात करता। फिर दिन में धनुर्विद्या, गदा प्रहार, अश्वविद्या और रथ संचालन का अभ्यास करता। उसकी भुजाएं छोटी थीं, पर उनमें अद्भुत बल था। उसका मन पढ़ाई में इतना एकाग्र था कि साथी राजकुमार उसे देखकर प्रेरणा लेते। मां, सोच, यह सब सुनते हुए तेरा शिशु भी एकाग्र हो रहा है। उसके भीतर भी ध्यान और धैर्य की ज्योति जल रही है। अभिमन्यु का स्वभाव इतना सरल था
कि गुरुकुल के सभी शिष्य उसे अपना मित्र मानते थे। वह कभी किसी का उपहास न उड़ाता, कभी क्रोध न करता और हमेशा सबकी सहायता को तैयार रहता। आचार्य उसे विशेष प्रेम करते, क्योंकि उनमें उन्होंने वह गुण देखे जो केवल महान आत्माओं में होते हैं। मां, एक दिन आचार्य ने उसे युद्ध कला सिखाते हुए कहा, पुत्र, केवल बल से विजय नहीं मिलती, विजय तो संयम और नीति से मिलती है। अभिमन्यु ने यह वचन हृदय में बसा लिया और तभी से उसने हर शस्त्र अभ्यास को केवल खेल नहीं बल्कि साधना मान लिया। वह जब भी धनुष उठाता तो पहले प्रणाम करता, मानो उसे देवता मान रहा हो। मां, यह संस्कार ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बने। गुरुकुल में उसके दिन साधना से भरे थे। प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद सामूहिक भोजन होता, फिर विद्या और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती और संध्या को दीपक जलाकर गुरु से जीवन की गूढ़ बातें सुनाई जाती। अभिमन्यु हर दिन और तेजस्वी होता गया। उसकी आंखों में भविष्य का प्रकाश और उसके शब्दों में धर्म का बल झलकने लगा। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी कि अर्जुन का पुत्र केवल राजपुत्र नहीं बल्कि धर्मपुत्र है। मां, सोच, जब यह कथा तू सुन रही है, तेरे गर्भ का शिशु भी सीख रहा है कि शिक्षा केवल पुस्तकों की नहीं होती। शिक्षा तो जीवन का हर अनुभव है। वह यह भी सीख रहा है कि विनम्रता ही असली बल है और यही संस्कार उसके भविष्य का पथ आलोकित करेंगे। जब अभिमन्यु कई वर्षों की शिक्षा के बाद महल लौटा तो उसके कदमों में दृढ़ता और उसके चेहरे पर परिपक्वता थी। वह अब केवल बालक नहीं रहा था, वह एक ऐसा योद्धा था जिसकी आत्मा गर्भ से ही तप कर आई थी और गुरुकुल की साधना ने उसे और तेजस्वी बना दिया था। मां यही है, वह क्षण जहां एक मां का गर्भ संस्कार और गुरु का आशीर्वाद मिलकर जीवन को अद्वितीय बना देते हैं। और यही है अभिमन्यु की शिक्षा की सबसे बड़ी सच्चाई। मां सुन, दीर्घ शिक्षा के उपरांत जब राज परिषद ने अभिमन्यु के कौशल की परीक्षा रखी तो भोर की सभा में शंखनाद हुआ। आकाश में उगता सूर्य साक्षी बना और वह किशोर योद्धा रथ के पास पहुंचा। पहले पृथ्वी को प्रणाम किया, फिर धनुष को स्पर्श कर मौन संकल्प लिया कि हर बाण धर्म की रक्षा के लिए ही छूटेगा। आचार्यों ने विविध अनुशासन बताए, पहले रथ संचालन, फिर घोड़ों की लगाम पर साधना, तत्पश्चात ढाल बाण का संतुलन। अभिमन्यु ने रथ को वृत्त में घुमाते हुए तीव्र मोड़ लिए, एक हाथ से लगाम थामे और दूसरे से लक्ष्य भेदन किया। दूर रखे 7 मृण्मय पात्र क्रमशः टूटे। सभा में विस्मय भर गया, पर उसके चेहरे पर गर्व नहीं आया, केवल नम्र मुस्कान थी। परीक्षा के पश्चात राजकुल के प्रांगण में उसका चरित्र निर्माण का दूसरा पाठ प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर ने उसे सत्य की सूक्ष्म मर्यादाएं सिखाईं कि विजय से पहले न्याय का तराजू देखना अनिवार्य है। भीम ने कहा कि बल तभी पवित्र है जब वह निर्बल की ढाल बने। नकुल ने अश्व सेवा का रहस्य बताया, तू यदि घोड़े की थकान समझ लेगा तो युद्ध से पहले युद्ध जीत लेगा। सहदेव ने ग्रह काल और अनुकूल मुहूर्त की सूक्ष्म गणना समझाई कि उचित समय पर उठाया गया कदम कम परिश्रम में बड़ा फल देता है। द्रौपदी ने भोजन पूर्व आचरण से लेकर सेवकों से व्यवहार तक का सुसंस्कृत अनुशासन रखा। पुत्र, जो जिह्वा अपमान नहीं उगलती वही रण में भी कटुता नहीं बोलती। ये सब पाठ उसके भीतर बिना शोर के उतरते गए। मां, एक संध्या मयूर पंख की मंद छाया सी शीतल हवा चली तो उपवन में बांसुरी की ध्वनि गूंजी। अभिमन्यु उस संगीत की ओर खींचा। वहां मामा श्री कृष्ण थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने उसके सिर पर कर स्पर्श रखा और धीमे स्वर में कहा, शौर्य तब पूर्ण होता है जब करुणा उसे नियंत्रित करे। विजय तब दीर्घायु होती है जब क्षमा उसे सींचे और नीति तब प्रभावी बनती है जब अहंकार से दूर रहे। बांसुरी का एक लयबद्ध आलाप समाप्त हुआ तो जैसे उसके मन में उछलती तरंगें शांत झील बन गई। मां, यह वही अवस्था है जहां गर्भस्थ शिशु भी तेरे हृदय की धड़कनों में संगीत की तरह शांति पीता है। इसके बाद दिनचर्या और अनुशासन और सूक्ष्म हुए। प्रातः अर्घ्य, तत्पश्चात दीर्घ श्वासों का अभ्यास ताकि बाण छोड़ते समय मन स्थिर रहे। दोपहर में दूरतम लक्ष्य पर बहुस्तरीय प्रहार। संध्या को पराशक्ति के समक्ष नत शिर हो कृतज्ञता का संकल्प और रात्रि में दिन भर की भूलों का शमन। हर दिवस के अंत में वह अपने प्रतीक धनुष को कपड़े से पोंछते हुए मन में 2 वाक्य दोहराता, मैं शस्त्र का स्वामी नहीं, सेवक हूं और मेरी विजय का आधा भाग सदैव धर्म का है।
परख के दूसरे चरण में सैनिक पंक्ति शास्त्र, ध्वज संकेत, दूत विन्यास, रथ बदलाव और आकस्मिक घेराबंदी से निकलने के अभ्यास हुए। अभिमन्यु ने बिना बोले संकेत पढ़ना सीखा। जैसे नेत्र पलक के सूक्ष्म कंप से भाव समझ लेते हैं, वैसे ही उसने ध्वज के छोटे से झटके से आगे पीछे का आदेश पकड़ना सीख लिया। हवा की दिशा, धूल का उठना, घोड़ों के खुरों की ताल, सब उसकी गणना में आने लगे। उसने अपने साथियों के लिए नियम बनाया कि हंसी रण से बाहर रहे और अनुशासन रण में भीतर रहे, और जब साथी थकते तो वह सबसे पहले जल लेकर उनकी सेवा करता। मां, जब योद्धा सेवा में अग्रणी होता है तभी उसके पीछे दल हृदय से चलता है। एक प्रातः उसने बालकों उपपांडवों को धनुष पकड़ना सिखाया तो सबसे पहले पीठ सीधी करने की विद्या दी। बोला कि लक्ष्य पर दृष्टि से पहले श्वास पर दृष्टि रखो, क्योंकि जिस श्वास पर विजय न हो वह लक्ष्य पर क्या विजय पाएगा। बच्चों ने ताली बजाई और वह हंस दिया, पर तुरंत आत्मस्मरण में लौटकर बोला, हंसी खुशी है, पर शस्त्र के निकट मौन ही वंदना है। राजप्रासाद के भीतर उसकी चाल तेज पर चरण नाद हल्का रहा। उसे मां ने सिखाया था कि कोमलता वीरता की चुप भाषा है। सेवक उससे डरते नहीं थे, उनसे स्नेह रखते थे। वह रसोई तक जाकर रसोइये का हाल पूछ लेता, शस्त्र गृह में प्रवेश से पहले सिर झुका लेता, पुस्तकालय में वेदांत के श्लोकों के आगे हाथ जोड़ लेता और प्रत्येक वृद्ध को प्रणाम कर सलाह मांगता। मां, विनय से जो ज्ञान मिलता है वह रण की आखिरी सांस तक साथ देता है। समय के साथ बाहरी संसार के संकेत बदलने लगे। राजदूतों की यात्राएं बढ़ीं, सीमाओं पर गश्त तेज हुई, सभाओं में वितर्क तीखे हुए, शंख के स्वर अधिक बार सुनाई देने लगे, और फिर भी वह अपने भीतर संतुलन साधे रहा। उसने ताड़ के पत्तों पर अपने लिए एक लघु संकल्प लिखा, मैं क्रूर नहीं होऊंगा पर अन्याय का प्रतिकार करूंगा। मैं उग्र नहीं होऊंगा पर धर्म की मर्यादा के लिए प्राण अर्पित करूंगा। मैं स्वयं को कभी विजेता नहीं कहूंगा, क्योंकि असली विजेता वही है जो अपने मन को जीत ले। इसी क्रम में एक असहाय सैनिक की पत्नी राजद्वार पर प्रार्थना लेकर आई। उसका पति सीमा पर घायल था। अभिमन्यु उस स्त्री की व्यथा सुनकर स्वयं वैद्य के पास गया, औषधि व्यवस्थित कराकर रथ भेजा और सैनिक के घर तक अन्न पहुंचा। यह समाचार दालानों में फैला तो लोगों की आंखें नम हो गईं। मां, शौर्य का शिखर करुणा के तल पर ही टिकता है। तेरे गर्भ का शिशु यह रस पी रहा है कि शक्ति और संवेदना साथ चलें तो जीवन उज्जवल होता है। एक गोधूली बेला में वह शस्त्रागार की चौखट पर ठहर गया। तलवारें शांत थीं, ढालें दीवार से लगी थीं, दीपक की लौ स्थिर थी। उसने मन में वह अधूरा बोध भी याद किया जो गर्भकाल में सुना था, पर इस बार भय नहीं, प्रज्ञा का भाव था। जहां ज्ञान अपूर्ण हो वहां सावधानी पूर्ण होनी चाहिए। उसने अभ्यास पुस्तिका में लिखा, मैं प्रवेश के कौशल में निपुण हूं, अतः साथियों की संरचना और ध्वज संकेत को ऐसा व्यवस्थित करूंगा कि भीतर जाते समय कोई अकेला न पड़े। उसके इस विचार को गुरुजन ने सराहा। उन्होंने कहा कि रण की अर्धरात्रि में भी जो मन योजना देख ले वही योद्धा दल का प्राण बनता है। और फिर मां, उसने अपने कक्ष की दीवार पर केवल एक वाक्य उकेर दिया, मैं किसी से बड़ा नहीं पर किसी अन्याय से छोटा भी नहीं। हर सुबह उठते ही वह वाक्य उसकी नजर से टकराता और दिन भर को दिशा देता। रात में वह आकाश की ओर देखकर मौन प्रार्थना करता, हे नियंता, मुझसे किसी निर्दोष की आह न उठे और मेरे तीर से किसी निर्दय की हंसी न बचे। इस प्रकार घर लौटकर भी उसकी असली वापसी भीतर हुई। कृतज्ञता, अनुशासन, सेवा, नीति, धैर्य और करुणा, इन 6 दीपों ने उसके पथ को उजाला दिया, और उसी उजाले में जन्मी वह दृढ़ता जो किसी भी आने वाली घड़ी में उसे डगमगाने न देगी। मां, यह सब सुनते सुनते तेरे गर्भ का शिशु श्वासों की गति धीमी कर रहा है। उसकी छोटी सी उंगलियां भीतर मुट्ठी बांधकर जैसे प्रतिज्ञा कर रही हैं, मैं भी अपने समय पर धर्म का पथ चुनूंगा और आंसू का कारण नहीं बनूंगा। मां, सोच, वह दिन जब राजमहल में उल्लास का समंदर उमड़ा था। आकाश पर पूर्णिमा का चांद था। उसकी रोशनी महल की दीवारों पर पड़कर मानो स्वर्णिम आभा फैला रही थी। हर गलियारे में पुष्पों की मालाएं लटकी थीं, दीपकों की पंक्तियां जल रही थीं और वीणा, शंख, मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी, क्योंकि उसी दिन अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु का विवाह होना था।
उसका नाम चारों दिशाओं में फैल चुका था। लोग कहते थे कि यह बालक गर्भ से ही योद्धा है, परंतु उसके हृदय में केवल युद्ध का ही नहीं, प्रेम और सौम्यता का भी स्थान था। मां, उसी दिन महाराज विराट की पुत्री उत्तरा उसके जीवन का हिस्सा बनी। उत्तरा का स्वभाव कोमल था, उसकी आंखों में करुणा और चेहरा चंद्रमा की तरह शांत था। जब दोनों का मिलन हुआ तो यह केवल एक विवाह न रहा, यह दो संस्कारों का संगम था। अग्नि साक्षी बनी, मंत्रों की ध्वनि उठी और अभिमन्यु ने उत्तरा का हाथ पकड़कर संकल्प लिया कि वह उसके जीवन का साथी रहेगा, चाहे समय हंसे या आंसू बहाए, वह हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा। उसी समय उत्तरा ने भी मन ही मन यह प्रतिज्ञा की कि चाहे सुख हो या संकट, वह अपने पति का साथ कभी न छोड़ेगी। मां, सोच तेरे गर्भ का शिशु भी अभी यह संकल्प सुनकर अपने भीतर जिम्मेदारी और प्रेम का बीज रोप रहा है। विवाह के बाद महल में उत्सव का रंग दिनों तक बना रहा। संगीत, नृत्य, हंसी और आनंद की गूंज थी। सब कहते थे कि यह जोड़ा केवल सुंदरता का नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। अभिमन्यु और उत्तरा उपवनों में घूमते, कभी कमल ताल पर बैठते, कभी गंगा तट पर जाकर सूर्यास्त देखते, कभी महल की छत पर बैठकर तारों की गिनती करते, और उस सब में एक नया विश्वास जन्म ले रहा था। उत्तरा उसकी हंसी की साथी थी और उसकी गंभीरता की श्रोता। वह जब भी थक कर लौटता तो उत्तरा उसकी थकान को अपनी मुस्कान से मिटा देती। मां, जब जीवन में ऐसा साथी मिले तो मन और भी दृढ़ हो जाता है। अभिमन्यु का हृदय अब केवल युद्ध कला से नहीं, परिवार से भी बंध गया था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। सभा में विवाद बढ़ते गए, कौरव और पांडव के बीच तनाव गहराने लगा। राजदूतों का आना जाना बढ़ा और राजमहल की दीवारों तक युद्ध की आहट पहुंचने लगी। अब दीपकों की ज्योति के साथ भय की परछाई भी फैलने लगी। मां, अभिमन्यु ने यह सब देखा, पर उसकी आंखों में भय नहीं था बल्कि संकल्प था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे युद्ध भूमि में उतरना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वह अक्सर उत्तरा से कहता कि धर्म की रक्षा के बिना जीवन अधूरा है। उत्तरा उसकी बात सुनकर मौन हो जाती, उसकी आंखें भर आती, परंतु वह अपने आंसू छिपाकर केवल मुस्कुरा देती, क्योंकि वह जानती थी कि धर्मपुत्र की धर्मपत्नी होना आसान नहीं है। उसे भी यह अग्नि परीक्षा पार करनी होगी। मां, यह दृश्य सोच जब उत्तरा अपने पति को देख रही थी और मन ही मन डर और गर्व दोनों महसूस कर रही थी। वह चाहती थी कि उसका पति सुरक्षित रहे, पर उससे भी बड़ा था उसका धर्म। उसके लिए पति का जीवन भी धर्म के अधीन था। अभिमन्यु जब भी उसके पास आता, उसकी हथेली पकड़कर कहता, उत्तरा, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और उत्तरा मौन रहकर केवल उसकी आंखों में देखती और वहां उसे सत्य दिख जाता। मां, यही क्षण थे जब दोनों का प्रेम त्याग और जिम्मेदारी से और भी पवित्र हो गया। युद्ध की आहट अब और भी निकट थी। सभा में शंख की ध्वनियां गूंजने लगीं, योद्धाओं के रथ सजाए जाने लगे, शस्त्रागार से तलवारें बाहर निकाली जाने लगीं और सेनाएं अपनी पंक्तियां व्यवस्थित करने लगीं। उसी बीच महल की छत पर एक रात अभिमन्यु और उत्तरा बैठे थे। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। उत्तरा ने धीमे स्वर में पूछा, यदि युद्ध हुआ तो क्या तुम अवश्य जाओगे? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, हां, क्योंकि यह केवल मेरा कर्तव्य नहीं, यह मेरी आत्मा का आह्वान है। मैं धर्म की रक्षा के लिए जन्मा हूं और यदि आवश्यक हुआ तो मैं अपने प्राण भी अर्पित कर दूंगा। उत्तरा की आंखों से आंसू गिर पड़े, पर उसने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं धर्म का मार्ग ही सत्य है। मां, सोच, उस रात उत्तरा के आंसू और अभिमन्यु का संकल्प मिलकर इतिहास लिख रहे थे। वे दोनों जानते थे कि आने वाला समय आसान नहीं है, पर उनके हृदय में कोई भय नहीं, केवल साहस और आस्था थी। अभिमन्यु का प्रेम उत्तरा के लिए उसकी सबसे बड़ी ढाल था और उत्तरा का विश्वास उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा। मां, यही शिक्षा तेरे शिशु तक जा रही है कि प्रेम केवल शब्द नहीं, यह त्याग और जिम्मेदारी का संगम है। यही विवाह का असली अर्थ है और यही जीवन का आधार है। मां, सोच, वह समय जब ऋतु बदल चुकी थी, खेतों की हरियाली पर अब अजीब सी निस्तब्धता छाई थी। आकाश में सूर्य का तेज मानो कुछ ज्यादा ही तपने लगा था। चांद की शीतलता भी अब बेचैन कर रही थी और तारों का प्रकाश जैसे आने वाले किसी बड़े तूफान की सूचना दे रहा था। हवाओं में पहले जो शांति थी
उसकी जगह अब एक अजीब सी घबराहट तैरती थी। रात में कुत्तों का भौंकना अचानक बढ़ जाता, पक्षियों का झुंड बिना कारण उड़ने लगता, नदियां उफन पड़ती और वृक्ष बिना हवा के झुक जाते, मानो पूरी प्रकृति यह संकेत दे रही हो कि युगांतकारी युद्ध नजदीक है। राजमहल के गलियारों में भी अब उल्लास नहीं था। पहले जहां वीणा की धुन सुनाई देती थी, अब वहां शस्त्रों की झंकार सुनाई देती थी। सैनिकों के कदमों की आवाजें रात तक गूंजती थीं, आंगनों में तलवारें घिसी जातीं, रथों के पहिए कसकर नए लोहे से जड़े जाते और धनुष की प्रत्यंचा बार बार खींचकर जांची जाती। मां राजसभा में बैठे वृद्धजन यह चर्चा करते थे कि अब संवाद नहीं होगा, अब तलवारें ही निर्णय करेंगी। दूतों का आना जाना बढ़ गया और हर दूत की वाणी में भय और क्रोध दोनों झलकते थे। धीरे धीरे सभी को यह समझ आ गया था कि युद्ध टलना अब असंभव है। इसी माहौल में अभिमन्यु खड़ा था। उसकी उम्र अभी बहुत अधिक नहीं थी, पर उसकी आत्मा वृद्ध ऋषियों जैसी स्थिर हो चुकी थी। उसकी आंखों में ज्वाला नहीं, प्रकाश था। उसका चेहरा क्रोध से लाल नहीं, शांति से आलोकित था। वह अक्सर प्रातःकाल उठकर उपवन में जाता, घास पर बैठता और अपने शस्त्रों को सूर्य की पहली किरण दिखाता, फिर उन्हें माथे से लगाकर प्रणाम करता। उसकी हथेली जब तलवार की धार को छूती तो वह मन ही मन कहता कि यह शस्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए उठेगा, कभी किसी निर्दोष के रक्त से नहीं सनेगा। मां, यही संस्कार उसे अलग बनाते थे। वह सैनिकों की पंक्ति में जाकर उनसे सामान्य बात करता, उनकी थकान पूछता, उनके घोड़ों को सहलाता, यहां तक कि वह शस्त्रागार के सेवकों से भी स्नेह रखता और कहता कि युद्ध केवल सेनापति से नहीं जीतते, युद्ध तो छोटे से छोटे सेवक की निष्ठा से जीता जाता है। अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र की तैयारी को केवल शस्त्र अभ्यास नहीं माना, उसने इसे आत्मा की साधना बना लिया। वह संध्या को नदी किनारे बैठकर जल में अपना प्रतिबिंब देखता और सोचता कि क्या मेरा जीवन केवल यहीं तक है, या फिर मेरी आत्मा इस रणभूमि के बाद भी किसी और स्वरूप में जीवित रहेगी। उसकी आंखें गहरी हो जातीं और मन में वही अधूरी शिक्षा की स्मृति कौंध जाती जो उसने गर्भ में सुनी थी। वह जानता था कि चक्रव्यूह की पूर्ण विद्या उसके पास नहीं है, पर वह यह भी जानता था कि अधूरी शिक्षा डर पैदा करती है और संकल्प उस डर को समाप्त करता है। इसलिए उसने यह व्रत ले लिया कि चाहे विद्या अधूरी हो, साहस पूर्ण रहेगा। मां, जब कोई आत्मा ऐसा संकल्प लेती है तो पूरी सृष्टि उसकी सहायता करती है। उसी समय उसकी पत्नी उत्तरा का मन भी डगमगाता था। वह अपने स्वप्नों में रक्त से रंगी रणभूमि देखती और रात में चौंक कर उठ जाती। उसकी आंखों से आंसू बहते, परंतु जब वह अपने पति का चेहरा देखती तो उनमें इतनी स्थिरता होती कि उसका भय पिघल जाता। एक रात अभिमन्यु ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, उत्तरा, यदि भाग्य ने चाहा तो हम साथ लौटेंगे, यदि समय ने चाहा तो मैं रणभूमि में प्राण दे दूंगा, परंतु दोनों ही स्थितियों में मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि हार तभी होती है जब धर्म छोड़ दिया जाए, और मैं धर्म को कभी नहीं त्यागूंगा। उत्तरा की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने अपना सिर झुकाकर कहा, स्वामी, मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं भी धर्म के साथ हूं। मां, सोच, उस रात का दृश्य, आकाश में चांद श्वेत दीपक की तरह चमक रहा था। असंख्य तारे कतार में खड़े मानो इस प्रतिज्ञा के साक्षी हों, और महल की छत पर बैठा एक युवा योद्धा अपने हृदय पर इतिहास लिख रहा था। उसके शब्दों की गूंज केवल उत्तरा तक नहीं पहुंची, उसने पूरी सृष्टि को सुनाई थी। उसी दिन से अभिमन्यु का हर दिन केवल युद्ध की तैयारी में बदल गया। उसकी प्रार्थनाएं और गहरी हो गईं, उसकी साधना और स्थिर हो गई, उसकी भुजाएं और मजबूत हो गईं, और उसकी आंखों में केवल एक ही तेज था, धर्म की विजय का तेज। वह जब रथ में बैठता तो घोड़ों से धीरे धीरे बात करता, मानो उन्हें भी मित्र बना रहा हो। जब तलवार उठाता तो पहले उसे प्रणाम करता, और जब धनुष खींचता तो पहले गहरी सांस लेकर अपनी आत्मा को स्थिर करता। मां, यह सब देखकर सैनिक भी प्रेरित हो जाते, कहते कि यदि यह किशोर इतना स्थिर है तो हम कैसे विचलित हों। धीरे धीरे सेनाएं कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ीं। हाथियों के साथ गगन गूंजने लगा, घोड़ों की टापों से धरती हिलने लगी, रथों की पंक्तियां कतारों में आगे बढ़ीं, और जब शंख बजा तो ऐसा लगा मानो स्वयं आकाश युद्ध की घोषणा कर रहा है। अभिमन्यु उस समय अपने रथ की अग्रिम पंक्ति में खड़ा था।
उसकी दृष्टि दूर तक फैले मैदान पर थी। उसके होंठ मौन प्रार्थना में हिले और उसने मन ही मन कहा, प्रभु, मेरी भुजाओं को बल दो, पर मेरे मन को करुणा से रिक्त मत करना मां। सोच, उस समय का संकल्प कितना गहरा रहा होगा। वही संकल्प तेरे गर्भ के शिशु के हृदय में भी उतर रहा है। जब तू यह कथा सुन रही है, तब तेरे भीतर की नन्ही धड़कनें भी धर्म की ज्योति से आलोकित हो रही हैं। और यही अभिमन्यु का सबसे बड़ा संस्कार है कि अधूरी शिक्षा भी पूरी विजय का मार्ग बन सकती है, जब आत्मा का आधार धर्म हो। मां, सोच उस प्रभात को जब कुरुक्षेत्र की धरती पर पहली किरण पड़ी तो धूल के कण सोने की तरह चमकने लगे। आकाश लालिमा से भर गया और पूरा वातावरण शंखों की गूंज और नगाड़ों की ध्वनि से थरथराने लगा। सेनाओं की पंक्तियां ऐसे सजीं मानो पूरी पृथ्वी पर जीवित दीवार खड़ी हो गई हो। एक ओर कौरवों की अपार सेना हाथियों की कतारों, घोड़ों के रथों और असंख्य योद्धाओं के साथ गर्जना कर रही थी। दूसरी ओर पांडवों की सेना धर्म के संकल्प से सजी हुई अपने ध्वजों और पताकाओं को ऊंचा उठाए खड़ी थी। हर दिशा में धूल के बादल और शस्त्रों की चमक दिख रही थी। रथों के पहिए मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे और रणभूमि की हर रेखा पर आस्था और भय दोनों साथ साथ खड़े थे। मां, उसी क्षण कौरवों ने एक ऐसा व्यूह रचा जो अब तक सबसे कठिन माना जाता था। वह था चक्रव्यूह। यह व्यूह एक गोल घूमते हुए चक्र जैसा था, जिसकी परतें परत दर परत सर्पिल मार्गों से भरी थीं। पहली परत तोड़ने पर दूसरी ओर भी कठिन बन जाती और इस प्रकार 7 घेरों का यह व्यूह योद्धा को भीतर तक खींच लेता, जहां से बाहर निकलना असंभव होता। सेना की गतियां इतनी योजनाबद्ध थीं कि भीतर पहुंचने वाला योद्धा चारों ओर से घिर जाता और मृत्यु का आलिंगन कर लेता। मां, यह देखकर पांडव पक्ष में चिंता छा गई, क्योंकि उस समय अर्जुन उस रणभूमि के किसी और छोर पर व्यस्त थे और अभिमन्यु के अलावा कोई ऐसा न था जो इस चक्रव्यूह को भेदने की विद्या जानता हो। सभा मौन हो गई। सबकी दृष्टि अभिमन्यु पर पड़ी और उसकी आंखों में प्रकाश और दृढ़ता झलक रही थी। उसने बिना विलंब के कहा, यदि धर्म संकट में है तो मैं इस व्यूह को भेदूंगा और शत्रु की योजना को तोड़ दूंगा। मां, यह सुनकर सबके हृदय कांप उठे, परंतु उसके स्वर में इतनी निडरता थी कि हर किसी के मन का भय धीरे धीरे पिघलने लगा। युधिष्ठिर ने उसकी ओर देखा और कहा, पुत्र, यह व्यूह कठिन है, इसमें प्रवेश करना संभव है, परंतु उससे बाहर निकलने का मार्ग किसी को ज्ञात नहीं। अभिमन्यु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जन्म और मृत्यु मनुष्य के वश में नहीं है, पर धर्म का निर्वाह मेरे वश में है। यदि मैं पीछे हट गया तो यह रण हार जाएगा, और यदि मैं आगे बढ़ा तो धर्म जीवित रहेगा, और वही मेरी सबसे बड़ी विजय होगी। मां, सोच उस क्षण की जब एक किशोर ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना संपूर्ण धर्म की रक्षा का भार अपने कंधों पर उठा लिया। उसकी आंखों में कोई संशय नहीं, केवल प्रकाश था। उसका रथ सामने लाया गया। घोड़े मानो उसके संकल्प को समझ रहे थे। वे भी हिनहिनाकर उत्साह प्रकट कर रहे थे। सारथी ने लगाम थामी, पर अभिमन्यु ने हाथ उठाकर कहा, सारथी, भय मत कर। मैं तुझे वचन देता हूं कि यह रथ धर्म का रथ है। इसमें बैठा हुआ कोई हार नहीं सकता, चाहे वह प्राणों से भी वंचित क्यों न हो, वह तब भी अमर रहेगा। मां, जब उसने धनुष उठाया तो आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट गूंजी, जैसे देवता स्वयं उसका आशीर्वाद दे रहे हों। उसने अपनी पत्नी उत्तरा का चेहरा स्मरण किया, अपने पिता की शिक्षा को याद किया, अपनी माता के आंसुओं को हृदय में उतारा और अपने शिशु स्वरूप को गर्भ में सुनी, अधूरी शिक्षा के साथ जोड़ा, और फिर वह बोला, मैं उस शिक्षा को आज पूर्ण कर दूंगा, चाहे इसके लिए अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। मां, सोच वह क्षण जब अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह की ओर बढ़ा। धूल का बादल उसके पीछे उठ रहा था। शत्रु की गर्जना चारों ओर फैल रही थी और उसके धनुष की प्रत्यंचा की आवाज मानो सृष्टि को चीरकर धर्म का उद्घोष कर रही थी। उसी क्षण उसकी आत्मा ने संसार को संदेश दिया कि अधूरा ज्ञान भी पूर्ण संकल्प के साथ जब जुड़ता है तो वह इतिहास रच देता है। और वही संकल्प उस दिन अभिमन्यु के हृदय में धधकती ज्वाला बन चुका था। मां, सोच उस क्षण को जब रणभूमि की धूल से आकाश ढक गया था, शंख की गूंज और नगाड़ों की धमक ने धरती को कंपा दिया था। सेनाएं परत दर परत चक्रव्यूह में घूम रही थीं और उस घूमते हुए महासागर में अकेला एक रथ आगे बढ़ रहा था।
उसके पहियों से उठती धूल मानो प्रकाश की रेखा बनकर व्यूह को चीर रही थी। रथ पर खड़ा अभिमन्यु धनुष उठाए गर्जना कर रहा था। उसकी दृष्टि लक्ष्य पर थी और उसका हृदय केवल धर्म पर केंद्रित था। उसने पहला बाण छोड़ा तो शत्रु की पहली पंक्ति कांप गई। बाण आकाश से गिरते हुए बिजली की तरह गिरे और अनेक रथ बिखर गए। शत्रु की दूसरी पंक्ति ने उस पर धावा बोला, परंतु उसका धनुष इतनी गति से चला कि चारों दिशाओं में केवल बाणों की रेखाएं दिखने लगीं। वह दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर से आ रहे शत्रुओं को ऐसी सहजता से परास्त कर रहा था मानो कोई सिंह भेड़ियों के झुंड को चीर रहा हो। मां, उसका रथ चक्रव्यूह की दूसरी परत में पहुंच गया। शत्रु ने उसे घेरने की कोशिश की, पर उसने घोड़े की लगाम खींचकर रथ को ऐसे मोड़ा कि पूरा घेरा टूट गया और शत्रु एक दूसरे से ही टकराने लगे। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि आंखें उसका बाण छोड़ना देख ही नहीं पाती थीं। सैनिक भयभीत हो उठे कि यह किशोर है या देवता। तीसरी परत तक पहुंचते पहुंचते उसकी भुजाएं थकने लगीं, परंतु उसकी आत्मा में कोई थकान न थी। उसका स्वर गर्जना कर रहा था कि धर्म के आगे किसी की नहीं चलेगी मां। उस समय देवता भी आकाश से देख रहे थे और उसकी वीरता पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। चौथी परत पर पहुंचते ही भारी हाथियों ने उसका मार्ग रोका। उनके मस्तक पर कवच थे और उनकी चिंगाड़ रणभूमि को हिला रही थी, पर अभिमन्यु ने एक ही क्षण में अपने बाणों से उनके कवच चीर दिए, उनके महावतों को परास्त कर दिया और हाथियों को रण से बाहर कर दिया। पांचवीं परत पर उसके चारों ओर से असंख्य रथ आए। सबने एक साथ प्रहार किया, पर अभिमन्यु के बाण बिजली की गति से गिरे और एक ही पल में कई योद्धा भूमि पर गिर पड़े। मां, उसकी भुजाएं अब रक्त से भीग रही थीं। उसका शरीर घायल हो चुका था, पर उसकी आंखों का तेज और भी प्रचंड हो गया था। वह अकेला था, पर उसके भीतर संपूर्ण धर्म खड़ा था। छठी परत में पहुंचते ही शत्रुओं ने छल किया। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े। कोई पीछे से प्रहार करता, कोई सामने से, कोई ऊपर से बाण बरसाता और कोई गदा से वार करता, परंतु अभिमन्यु हर प्रहार का उत्तर देता। उसकी ढाल टूट गई तो उसने तलवार उठाई, तलवार टूटी तो उसने गदा थामी, गदा टूटी तो उसने रथ का पहिया उठा लिया और शत्रुओं के बीच घूमकर उस पहिए से प्रहार करने लगा। मां, वह दृश्य इतना अद्भुत था कि आकाश में बिजली कौंध उठी और धरती कांप गई। देवता स्तब्ध रह गए कि एक किशोर इतना साहस कैसे कर सकता है। शत्रु उसे घेरते रहे, चोट पर चोट करते रहे, पर उसकी आत्मा ने हार नहीं मानी। सातवीं परत तक पहुंचते पहुंचते उसका शरीर छलनी हो चुका था, उसका रथ टूट चुका था, उसके शस्त्र नष्ट हो चुके थे, पर उसकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। उसने अंतिम क्षण तक शत्रुओं से संघर्ष किया। उसने रथ के टूटे हुए पहिए को आकाश में घुमाया और इतनी शक्ति से प्रहार किया कि अनेक योद्धा एक साथ भूमि पर गिर पड़े। मां, सोच, तेरे शिशु के भीतर यह दृश्य उतर रहा है। यह साहस, यह अदम्य आत्मा, यह निष्ठा उसकी हर धड़कन में बस रही है। अंततः जब उसका शरीर रक्त से लथपथ भूमि पर गिरा, तब भी उसकी आंखें खुली थीं। उनमें भय नहीं था, केवल धर्म की ज्योति थी। उसका अंतिम श्वास भी यही कह रहा था कि धर्म के लिए जीना ही सच्ची विजय है और धर्म के लिए मरना अमृतत्व है। मां, उसी क्षण कुरुक्षेत्र की भूमि ने उसका रक्त पीकर इतिहास में एक अमर गाथा अंकित कर दी और अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह धर्म की शपथ का प्रतीक बन गया। मां, सोच, उस मौन क्षण को जब रणभूमि में गूंजते नगाड़े थम गए थे, जब शंख की ध्वनि भी रुक गई थी और जब योद्धाओं की गर्जनाएं शांत होकर निस्तब्धता में बदल गई थीं। चक्रव्यूह के मध्य भूमि पर वह वीर बालक गिरा था, जिसका शरीर रक्त से भीगा था, पर जिसकी आंखें अब भी खुली थीं। उनमें मृत्यु का भय नहीं था, उनमें केवल धर्म का प्रकाश था। शत्रु भी उसे देखकर मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि कोई योद्धा अकेला 7 परतों वाले व्यूह से भिड़े और अंत तक अडिग खड़ा रहे। मां, उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने भी स्वीकार किया कि यह आत्मा असाधारण थी और धरती ने उसे अपने हृदय में समाकर इतिहास का पन्ना बना लिया। पांडवों की ओर शोक की लहर दौड़ गई। उत्तरा की आंखें आंसुओं से भर गईं, पर उसके होठों पर करुणा के बीच भी गर्व की मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति हार कर नहीं गया, बल्कि धर्म की ज्योति जलाकर अमर हो गया। मां, यही अभिमन्यु का सबसे बड़ा संदेश है कि अधूरी शिक्षा भी यदि पूर्ण संकल्प से जुड़ जाए
तो वह इतिहास बदल देती है। वह यह सिखाता है कि शक्ति केवल शस्त्रों से नहीं आती, शक्ति आत्मा के सत्य से आती है। जो योद्धा प्राण देकर भी धर्म को जीवित रखे वही अमर कहलाता है। अभिमन्यु ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन की लंबाई नहीं, उसके उद्देश्य की पवित्रता ही मनुष्य को महान बनाती है। माँ, जब तू यह कथा सुन रही है तो तेरे गर्भ का शिशु भी यह सीख रहा है कि उसे केवल सांसों का जीवन नहीं जीना, उसे उद्देश्य का जीवन जीना है। वह यह समझ रहा है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, यदि आत्मा धर्म पर टिकी है तो मृत्यु भी हार नहीं कहलाती। माँ, यही गर्भ गीता का सबसे बड़ा संस्कार है कि माँ का हर विचार, हर शब्द, हर संकल्प शिशु की आत्मा तक पहुंचता है। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में सुनी शिक्षा से अपना भाग्य लिखा, वैसे ही तेरा शिशु भी अभी तेरे हृदय की हर भावना को आत्मसात कर रहा है। यदि तू उसे भय दिखाएगी तो वह भयभीत बनेगा, यदि तू उसे क्रोध में डुबोएगी तो वह क्रोधी बनेगा, पर यदि तू उसे प्रेम, शांति और धर्म का अमृत पिलाएगी तो वह भविष्य का दीप बनेगा। माँ, अभिमन्यु की गाथा तेरे गर्भ के शिशु के लिए आशीर्वाद है कि वह कभी हार से न डरे, वह कभी अन्याय से न झुके, वह अपने संकल्प को धर्म की नींव पर टिकाए और अपने जीवन को केवल सांसों की गिनती न बनाए बल्कि उद्देश्य की ज्योति बनाए। माँ, जब तू यह कथा सुनकर मुस्कुराएगी, तेरे गर्भ का शिशु भी भीतर से मुस्कुराएगा। जब तू भावुक होकर आंसू बहाएगी, तेरे शिशु की आत्मा भी करुणा से भर जाएगी और यही संस्कार उसकी आत्मा पर अमिट अक्षरों की तरह अंकित हो जाएंगे। माँ, यही है अभिमन्यु का अमर संदेश कि प्राण जा सकते हैं पर धर्म नहीं, और यही है गर्भ गीता का शाश्वत सत्य कि माँ के गर्भ से ही युगों का निर्माण होता है। माँ, आज तूने अभिमन्यु की गर्भ कथा सुनी। यह केवल एक कथा नहीं थी, यह तेरे हृदय और तेरे शिशु की आत्मा तक पहुंचा हुआ संस्कार था। अब जब तू अपने शिशु को गर्भ में महसूस करेगी तो समझना कि उसके भीतर भी वही संकल्प, वही साहस, वही धर्म की ज्योति जाग रही है। माँ, यदि तुझे यह कथा हृदय तक पहुंची हो तो इसे अपने आशीर्वाद से संवार दे ताकि और भी माताएं इस प्रकाश को महसूस कर सकें। और यदि तू इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ी रहना चाहती है तो अगली बार हम तुझे और भी दिव्य कथा सुनाएंगे जो तेरे शिशु की आत्मा को और अधिक आलोकित करेगी। माँ, अपने प्रेम का स्पर्श इस कथा को साझा करके दे, अपने स्नेह का आशीर्वाद इस कथा को स्वीकार करके दे। और यदि यह कथा तेरे मन में गूंज गई हो तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक कर, चैनल को आशीर्वाद की तरह सब्सक्राइब कर और कमेंट में यह जरूर बता कि अगली गर्भ कथा तू किस विषय पर सुनना चाहती है, क्योंकि तेरे एक छोटे से संकेत से ही यह तय होगा कि तेरे शिशु की आत्मा को अगला संस्कार किस कथा से मिले। माँ, तेरे सामने विकल्प हैं। विदुर नीति की गर्भ शिक्षा का अद्भुत प्रसंग, सावित्री और सत्यवान की अमर निष्ठा की कथा, कुंती के धैर्य और त्याग की कथा, या महारानी कैकेयी का मातृत्वमय निर्णय। अब तेरा कमेंट ही अगली दिशा तय करेगा। तब तक अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।